बच्चों एक छोटी-सी स्टोरी सुनानी चाहूँगी मैं आप लोगों को। मैं आई थिंक 7th क्लास में थी, ठीक है? तो 7th क्लास में थी और मेरी मैथ्स की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट। मुझे लगता है मैथ्स के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट ही रहते हैं ना, ऑफ कोर्स। तो मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था, मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था, ठीक है? पर रुकिए एक्चुअली उसके बाद जब मेरा पूरा एजुकेशन हुआ उसके बाद मैं बैंक में जॉब करती थी और वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है? तो अभी आगे हम सुनते हैं। क्या हुआ कि वो मैम जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट थी और मुझे मैथ्स नहीं आता था, तो वो बहुत मुझे गुस्सा करती थी, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं आता, वो सम्स नहीं आता। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए और मुझे बहुत डांट पड़ती थी, है ना? तो एक्चुअली आजकल के जो टीचर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। पहले के टीचर्स बहुत थप्पड़ मार देते थे, ठीक है? तो क्या हुआ कि वो मैम ने मुझे एक पनिशमेंट दी पूरे साल भर के लिए कि कोई भी इस लड़की से दिन भर बात नहीं करेगा। जिसने भी इस लड़की से बात की वो क्लास से बाहर हो जाएगा। तो अब डर के मारे सारे बच्चों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब क्या करें? और एक तो वो क्लास टीचर भी थी। अब ये तो बड़े पंगे हो गए, क्लास टीचर का कहना कौन नहीं मानेगा। तो पूरे साल मुझे ये पनिशमेंट दे दी थी कि मेरे साथ में कोई भी बात नहीं करेगा। पर शाम को जब मेरे फ्रेंड्स आके मिलते थे, हम लोग मेरे घर के पास ही मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो हम लोग मिलते थे और वो बोलते थे कि अरे यार, क्लास में तो हम तेरे से बात नहीं करते, हम तो बहुत अभी मस्ती करेंगे। तो हम शाम को बहुत खेलते थे। हाँ, वो तो क्लास में तो मैडम से डर के सब लोग बात नहीं करते थे, पर उस वक्त मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा फ़ील होता था ना एक छोटी सी बच्ची के लिए जो 6-7 की है, छोटी सी। तो उसको बहुत मतलब टफ। पर एक बात अच्छी थी, ये थी बच्चों, वो बाद में मुझे समझ आया, तब तो मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझता था ना। एक लड़की थी जो बहुत ही भूरी-भूरी थी, मतलब आपको पता है ना वो एक बीमारी आती है जिसमें पूरा बॉडी वाइट कलर का हो जाता है। उनकी आँखों से भी, ऐसे लोगों की आँखों से, अभी मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो वो जो है ना, वो लड़की की आँखें भी थोड़ी कमज़ोर थी और पूरी बॉडी उसकी वाइट थी। तो उसकी आँखों से ब्लैक बोर्ड का दिखता नहीं था, तो जो भी सम्स या कुछ भी था, पूरे जो भी सब्जेक्ट्स थे, तो मैडम ने मुझे वो बोला था कि ये लड़की को तू हेल्प करेगी। यानी उसके माता पिता ने एक्चुअली ये बताया था कि इसको दिखता नहीं है, पर वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो लड़की, पर उसकी आँखों से थोड़ा कम दिखता था। तो उसको हेल्प करना ये मेरा काम था। टोटली पूरे क्लास में जितने भी पीरियड होते थे उसके पूरा जो भी वर्क था ब्लैक बोर्ड का, वो मैं डिक्टेट करती थी, वो लिखती थी, मैं भी अपना लिखती थी, उसको डिक्टेट भी करती थी। माय गॉड! क्या हेक्टिक था वो। तो ये सारा कुछ मैंने किया और मुझे तो उस वक़्त वो मैडम पे बहुत गुस्सा आता था। पर उसके बाद जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तब मुझे समझ में आया कि वो मैडम मुझे बहुत कुछ लेसन देने आई थी। यानी कैसे हेल्प करना है हमें लोगों की। और उन्होंने जो भी मेरे साथ किया, पर वो मैं शुरुआत में तो मुझे बहुत बुरा लगता था, अभी तक बुरा लगता था। पर जब मुझे समझ में आया कि वो मैम जो है वो मुझे कुछ लेसन देने के लिए ही आए थे। कुछ स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं ना बच्चों, तो बहुत सारा लेसन, क्यों, किसने हमें ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारा चीज़ें हम लोग ना रिकॉल करते हैं और मेडिटेशन के साथ में हमें नोइंग हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो मैंने उनको बहुत ग्रैटिट्यूड दिया उस मैडम को। और मैं आज भी बहुत मतलब उनके लिए मेरे दिल में इतना रिस्पेक्ट है कि वो मैम अगर नहीं होती तो मुझे कैसे लेसन मिलता कि किसी की हेल्प मुझे करनी है। और मुझे उन्होंने अगर क्लास से बॉयकॉट किया, मतलब आइसोलेट किया, मुझे बच्चों को कहा कि मेरे साथ ना बात करें, तो इसके वजह से मैं अपने अंदर अपने आप को जान पाई। आप नहीं समझ पाओगे जो मैंने फ़ील किया। मैं उसके बाद जब मैंने फ़ील किया कि मैं अपने आप से, अपने अंदर की सोल से जुड़ पाई, है ना? और मैं थोड़ी शाय हुई उसके बाद में भी शायद, और पर ये शाय होना मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। मतलब मैं बहुत, अभी तो मैं आपके सामने बहुत बड़बड़ कर रही हूँ, पर मैं बहुत शाय थी बच्चों। तो मुझे अकेले रहना या मैं मुझे खुद एक्सप्लोर करना, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, ये बादलों को देखते रहना, अगर कोई नदी बह रही है
उन पत्थरों से कैसे जा रही है, ये सारा चीज़ें देखना। और रात को जब हम छत पे जाते थे सोने के लिए, जब हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, जब कभी-कभी लाइट चली जाती थी, बारिश हुई और बादल बिजली गिर रही, उस वक़्त तो लाइट चली जाती थी, उस वक़्त जनरेटर वगैरह नहीं होते थे, तो हम जाते थे छत पे सोने के लिए। और गर्मी के दिन में तो बिल्कुल हम छत पे सोते थे। तो इतने सारे स्टार्स और ये सारा जो गैलेक्सी है उसको देखने का बहुत एक ये था, तो इतना ब्यूटीफुल था ना बचपन। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। अगर वो मैम नहीं रहते, उन्होंने मुझे ये लेसन नहीं दिया होता, तो मैं ये सारी चीज़ों को कैसे जान पाती। और वो लड़की को मैंने टोटली 1 ईयर पूरा हेल्प किया, उसने भी मुझे दिल से ग्रैटिट्यूड दिया। उसने ये समझा, उसको मतलब उसकी सोल के साथ मेरा कुछ एग्रीमेंट होगा, यानी उसको उसने जो मुझे थैंक्स दिया ना, उसने ये उसके दिल से इतना निकला कि उसको ये लगा हो कि पूरे क्लास में जितने भी 50 बच्चे थे, जो भी 45-50 बच्चे थे, उनमें से किसी ने भी मुझे हेल्प नहीं की, पर इसने मुझे हेल्प की। और वो शायद मुझे एक बहुत ही अच्छा लेसन था मेरे लिए, और मुझे हेल्प करना उसके बाद से बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ये लेसन ही था बच्चों। तो इस तरह से हम लोग अनजाने में किसी की हेल्प करते हैं ना, उस वक़्त हमें लगता है अरे यार ये कितना हेक्टिक हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे भी होती थी, क्योंकि कभी-कभी मेरी भी कॉपी अनकम्प्लीट रहती थी और मुझे भी बाद में कंप्लीट करनी होती थी। उसको मुझे बताना पड़ता था, डिक्टेट करना पड़ता था और मेरा भी वर्क करना पड़ता था। पर ये सारा पनिशमेंट ना हो, ये हमें लगता है पनिशमेंट, पर ये शायद मुझे आगे लेसन देने वाला था, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने लाइफ़ में जो भी चैलेंजेस आए ना, उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत अच्छे से। और मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। तो ऐसा होता है बच्चों लाइफ में, और अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आते हैं। उस वक़्त हमें बहुत इरिटेशन होता है, हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पर जब हम हमारे लाइफ में जब मेडिटेशन आता है ना, और वो जो हमें एक माइंडफुलनेस टीचिंग देता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि साँस ही हमारी गुरु है। तो ये जो मेडिटेशन है वो हमें एक, हमारी जो सोल है ना वो गुरु के फॉर्म में हमें खुद ही लर्निंग देती है। और ज़रूर बच्चों इसके साथ जुड़िए, आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल होगा, मैजिक होगा, है ना? तो मैं इसी बात से आपको थैंक्स कहते हुए, और सभी को आगे की जर्नी के लिए बहुत बेस्ट बेस्ट लक दूँगी आप सभी को। और आप लोग भी अपने लाइफ में ज़रूर अच्छा करोगे, और मेरे साथ तो आप जुड़े ही हो, है ना बच्चों? तो ज़रूर माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते रहिएगा। आप अपने एज के हिसाब से ज़रूर कीजिएगा बच्चों। जो आपकी एज है, सपोज़ आपकी अगर एज है 10 ईयर्स के हो आप, तो आप 10 मिनट्स ज़रूर करिए। 15 की आपकी एज है, 12 ईयर्स है या 15 ईयर्स के, तो आप 12 टू 15 मिनट्स ज़रूर करिएगा। अगर आप 20 के हो, 25 के हो, तो उस हिसाब से आप 20 मिनट्स या 25 मिनट्स आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, है ना? तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज करने का पूरा अधिकार रखते हैं। वी आर द मैजिशियन, है ना? एंड वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।